हेलो, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज आपकी है 7.3, क्वेश्चन नंबर 4। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष क्रमशः -4, -2 है, -3, -5 है, 3, -2 है, 2, 3 है। तो ये दो बिंदु तो तीसरे चतुर्थांश में है, ये आपका चौथे में, ये पहले में, ये हम आपको बता चुके हैं। तो पहले हम चतुर्थांश से चतुर्भुज बनाते हैं। ये आपकी देखो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार चतुर्थांश है। ए बिंदु -4, -2, एक्स बराबर -4 ये मान, वाई बराबर -2, दोनों माइनस में, तो ये बिंदु हमने मान लिया यहाँ होगा। फिर बी देखो -3, -5 है, एक्स बराबर -3, ये भी तीसरे में 1, 2, 3 ये रहा, और वाई बराबर -5, 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा आपका बिंदु। इन दोनों को मिला दिया। अब सी बिंदु कहाँ है सो देख लो। सी बिंदु है 3, -2, सी है 3, -2, ये आपका चौथे चतुर्थांश में एक्स बराबर 3, 1, 2, 3 ये रहा, तो 3 और वाई पे -2 ये रहा, 1, 2, तो 3, -2, डी है 2, 3, डी है ये पहले में है, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 ये रहा, इसके सीध में है, वाई बराबर 3, 1, 2, 3 इसके सीध में है, ये देखो, तो डी हो गया। अब चारों को मिला दिया, ये चतुर्भुज बन गया। अब चतुर्भुज का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें होता क्या, त्रिभुज बना लो, इससे ये मिला लो, एक त्रिभुज ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दूसरा ए सी डी, दूसरा ये त्रिभुज, दोनों को जोड़ दें, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल आएगा। अब देखिए, तो चलो हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए बी सी के निर्देशांक लिखिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ये होता है। तो 1/2 देखो, x1 का मान -4, y2 - y3, y2 -5 और माइनस प्लस हो गया 2, फिर x2 - 3, y3 - y1, y3 -2 है और y1 -2 प्लस 2 हो गया, प्लस x3 का मान 3 है, फिर y1 - y2, y1 -2 है और y2 -5 है, तो ये प्लस हो जाएगा। इनको सबको जोड़ घटा लो, तो 1/2 तो बाहर है, ये बचे -3, -3 में -4 प्लस 12 हो गया, गुणा हो रहा है, माइनस प्लस हो गया, इधर 0 हो गया, प्लस माइनस ही कटे, तो इस 0 किसी में गुणा करेंगे 0 हो गया। ये बचे 3 और 3 ये 3 त्रिका 9, तो 12, 9, 21/2 ये वाला, तो ये आया क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अब त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालो। तो एसीडी देखो कैसे निकलेगा, ए के बिंदु बी सी और डी, तो इसमें भी यही क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर लिखा है, 1/2। अब ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये हो गए, तो -4, फिर है y3 - y2, y3 -2 है, -3 प्लस x2 का मान 3 है, फिर y3 - y1 3 है, y1 माइनस प्लस के 2, फिर x3 का मान 2, y1 - y2 माइनस के 2 और माइनस प्लस के 2, ये फिर 0 हो गए, कट गए। इधर देखो कितने, -5 और -4 गुणा करेंगे प्लस के 20, इधर 5 दिया 15, ये 0 हो गए, 15, 20, 35/2। अब चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल निकलेगा। तो चतुर्भुज का देखो क्या क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज 2 त्रिभुज हो गए, प्लस त्रिभुज एसीडी का, दोनों को जोड़ दो, 21/2 प्लस 35/2 बराबर 56/2 नहीं 28 वर्ग इकाई। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस प्रकार आपका निकाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए, यानी सिद्ध करना है, जिसके शीर्ष दिए हैं, तो माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका 2 भागों में त्रिभुज को बांट देती है, वो दोनों त्रिभुज जो बटेंगे उनके क्षेत्रफल बराबर आने चाहिए, ये सिद्ध करा रहा है।
तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए ये लिखा है, ये त्रिभुज ए बी सी। अब कोई सा शीर्ष ले सकते हैं, हमने ए ले लिया, आप इधर से लेंगे तो इधर। माध्यिका कहते किसे हैं? किसी भी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनती है वो माध्यिका कहलाती है। इसके सम्मुख भुजा BC है, BC का मध्य बिंदु निकाला, ये मध्य बिंदु हम निकालेंगे 4,0, इन दोनों का मध्य बिंदु, इनको मिलाने से ये रेखा बन गई, यही माध्यिका हो गई। ठीक, तो अब इस माध्यिका से दो त्रिभुज बन गए, ABD और ACD। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है। देखिए तो अब जब त्रिभुज बन गया तो सबसे पहले हमने BC का मध्य बिंदु आपका D है, D के निर्देशांक निकालेंगे, मध्य बिंदु को मिलाने से बनती है। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो x1 है 3 प्लस 5 बटे 2 या 8 बटे 2 4 आया। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो माइनस के 2 प्लस 2 बटे 2 यानी 0, ये कट गए, 0 बटे कोई संख्या 0। तो D के निर्देशांक ही आ गए। अब D निकल आया। अब चारों बिंदु पता है, दो त्रिभुज है। तो अब एक पहले हम निकाल रहे ABD का क्षेत्रफल, तो A के निर्देशांक लिख लो 4,-6, ये का B का है 3,-2 और D का 4,2 हम निकाल चुके हैं। इसका क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ये वाला है, इसका क्षेत्रफल 1/2। फॉर्मूला वही है, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। तो देखिए 1/2, x1 की वैल्यू 4, यहाँ y2 माइनस y3 माइनस के 2 माइनस 0 प्लस x2 का मान 3 है, y3 माइनस y3 0 है, y1 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 4 है, y1 माइनस y2, तो माइनस के 6 माइनस प्लस 2, इसको सॉल्व कर लो। तो 1/2 ये हो गए माइनस के 8, इधर 6 या 18, ये हो गए माइनस के 4 चौको 16, इनको जोड़ो घटाओ तो कितने आए, ये देखो प्लस के 16 हैं और माइनस के तो हो गए 24, घटाए माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 6 बचे। यानी क्षेत्रफल में वर्ग का ही होता है, माइनस चिन्ह छोड़ दिया जाता है, ये माइनस का 3 आएगा, तो माइनस चिन्ह छोड़ दिया, 3 वर्ग का ही क्षेत्रफल वर्ग में आता है। अब इसी प्रकार ACD, दूसरा त्रिभुज कौन है ACD, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो A के निर्देशांक ये हैं, C के 5,2, D निकाले लिए अभी, इसी प्रकार निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2, फॉर्मूला यही है, x1 4 और y2 माइनस y2 है 2 माइनस 0 प्लस x2 5, फिर है y3 माइनस y3 0 माइनस y1 प्लस माइनस प्लस 6, x3 है 4, y1 माइनस y2 यानी माइनस के 6 और माइनस के 2, ये हो गए। अब इसको सॉल्व करना 1/2, ये देखो 4 दूनी 8, ये 6 पंचे 30 हो गए, यहाँ माइनस के 8 चौको 32, माइनस के 32 हैं और ये कितने 38 हो गए, 38 में से 32 घटाएंगे 6 यानी 3 वर्ग का ही। तो देखो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया। तो इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर कितना है 3 वर्ग का ही, यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।